हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आई होप आप सभी की यूजीसी नेट जून 2020 की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि हम लोग अपने चैनल पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कॉमर्स की चैप्टर वाइज एमसीक्यू की सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम स्टैटिस्टिक्स की क्लास नंबर 4 आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स की क्लास नंबर 4। गाइस, इस वीडियो में हम आपके साथ 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन और उसका आंसर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओगी वीजा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लाइन डायग्राम, ऑप्शन नंबर 2 बार डायग्राम, ऑप्शन नंबर 3 बोथ, या फिर ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स लाइन डायग्राम। तो आइए ओगिव के बारे में कुछ जान लेते हैं। ओगिव को हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी कहते हैं, जिसको हम लोग दो चीज़ों की कैलकुलेशन में या फिर दो चीज़ों को ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हमको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना होता है तो हम लोग ओगिव का यूज़ करते हैं, या फिर एम्पेरिकल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को जब हमको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना होता है तो हम लोग ओगिव का यूज़ करते हैं। ओगिव में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ओगिव की वैल्यू ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी तो उसे हम लोग मोर देन ओगिव कहते हैं, और जब ओगिव की वैल्यू नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो उसे हम लोग लेस देन ओगिव कहते हैं। ठीक है, और ओगिव को हम लोग बेसिकली मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल की कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। ओगिव के रिगार्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब ओगिव की वैल्यू सी एफ की वैल्यू से कम होगी तो उसे हम लोग कहेंगे कि ये हमारा लेस देन ओगिव है, और अगर ओगिव की वैल्यू ज़्यादा है सी एफ की वैल्यू से तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारा मोर देन ओगिव है। तो इसको हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमारा ओगिव की वैल्यू ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, जैसे ग्राफ में बताया गया, तो हमारा मोर देन ओगिव होगा, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो हमारा लेस देन ओगिव होगा। और अगर ओगिव की वैल्यू सी एफ की वैल्यू से कम है तो ये हमारा लेस देन ओगिव होगा। अगर ओगिव की वैल्यू सी एफ की वैल्यू से ज़्यादा है तो हमारा मोर देन ओगिव होगा। तो यही हमारा इस पोर्शन में लिखा हुआ है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे कि हमारा क्वेश्चन बताया गया था कि ओगिव इज अ लाइन ग्राफ। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डैश ऑलवेज लाइज इन बिटवीन द अर्थमेटिक मीन एंड मोड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, ऑप्शन नंबर सेकंड हार्मोनिक मीन, ऑप्शन नंबर थर्ड मीन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 मीडियन। आई होप गाइस कि आप सभी ने इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स मीडियन। अर्थमेटिक मीन और मोड के बीच में हमेशा मीडियन आता है। तो आइए मीडियन के बारे में कुछ जान लेते हैं। मीडियन को अगर हम सिंपली डिफाइन करना चाहें तो हम ये कहते हैं कि जो सीरीज की मिड वैल्यू होती है उसे हम लोग कहते हैं मीडियन, सिंपली। तो और मीडियन को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। चाहे सीरीज इवन नंबर की हो चाहे सीरीज ऑड नंबर की हो, ये फॉर्मूला लगा के हमेशा हम मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा हम हमारे पास पहली सीरीज है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वेशन में कितने ऑब्जर्वेशन, 1 3 3 3 6 1 7। तो जब हम लोग 7 प्लस 1/2 करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास फोर्थ। तो जो हमारे सीरीज में फोर्थ आइटम है वो हमारा मीडियन होगा। जैसा कि 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम और ये चौथा आइटम। चौथा आइटम हमारा 6 है, तो इस मीडियन की वैल्यू हमारी होगी 6। इसी तरह जब हमारे पास ये दूसरी सीरीज है, यहाँ पे हमारे पास कितने आइटम्स हैं, 3 3 6 2 8, 8 प्लस 1/2। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी 4.5 आइटम। तो यहाँ पे हमारा पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, एक चौथा आइटम और एक पांचवा आइटम, इन दोनों के बीच में ही हमारी मीडियन की वैल्यू आएगी। तो इसको हम लोग निकालने के लिए 4 को और 5 को जोड़कर 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारी मीडियन की वैल्यू होगी, दैट मीन्स 9/2 इज इक्वल टू 4.5। तो 4.5 जो है वो हमारी हो गई मीडियन की वैल्यू। तो आई होप गाइस कि आपको इवन सीरीज और ऑड सीरीज में कैसे मीडियन को कैलकुलेट करते हैं समझ में आया होगा। और मीडियन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आइए इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहली, ये हमारा पोजिशनल मेजर होता है, ठीक है।
और इसे हम लोग तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब ये ऑर्डरली डिफाइन हो, ठीक है। और ये हमारा इट्स वैल्यू मे नॉट बी एक्चुअल वैल्यू इन द डेटा सेट, ठीक है। और ये हमारा जो एक्सट्रीम वैल्यू से होता है वो कम इफेक्टेड होता है। तो आई होप आपको मीडियन के बारे में चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर मल्टीप्लाइड बाई 2 देन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई 2। ऑप्शन नंबर 2, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन would be half of the previous SD। ऑप्शन नंबर 3, न्यू SD would be increased by 2। और या फिर ऑप्शन नंबर 4, न्यू SD would be decreased by 2। आई होप आप सभी ने इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन न्यू SD would be also multiplied by 2। इसके बारे में हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे एक बार फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। जो हमारी डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के लिए एक टूल की तरह हम लोग SD का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डिस्पर्जन की एक टूल की तरह हम लोग SD का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है हमारा ओरिजिन का, एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है स्केल का। ओरिजिन का मतलब होता है प्लस, ऑब्जर्वेशन में प्लस या माइनस करना किसी वैल्यू को, और स्केल का मतलब होता है कि ऑब्जर्वेशन में किसी वैल्यू को इनटू करना या डिवाइड करना। तो डिस्पर्जन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ऑब्जर्वेशन में हम किसी भी वैल्यू को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो उसके आंसर में किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बट डिस्पर्जन में अगर हम कोई ऑब्जर्वेशन की सभी वैल्यू में इनकी कोई भी वैल्यू इनटू करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो उसके आंसर पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे वही बोला है कि हमारे जो ऑब्जर्वेशन है वहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 से तो हमारा आंसर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हमारा जो SD होगा वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। तो आइए डिस्पर्जन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इट शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टैंड, ये हमारा कैलकुलेट करने में काफ़ी सिंपल होता है, ठीक है। और इसको रिजिडली डिफाइन किया गया हुआ है और ये हमारा सभी ये अच्छी मेजर ऑफ डिस्पर्जन उसी को माना जाता है जो कि सभी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता हो। इट शुड हैव सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस एंड इट शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट और इट शुड नॉट बी और लास्ट है इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, और ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से हमारा इफेक्ट नहीं करता है। तो ये सिंपली इसकी प्रॉपर्टीज दी हुई है, तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसको कुछ बताने लायक था नहीं वैसे। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट क्वार्टाइल इज द वैल्यू फॉर विच 1/4 ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर डैश Q1 एंड द रिमेनिंग 3/4 ऑब्जर्वेशन आर डैश Q1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेस देन और इक्वल टू या मोर देन और इक्वल टू। ऑप्शन नंबर 2, मोर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, या फिर ऑप्शन नंबर 3, लेस देन और मोर देन, या फिर ऑप्शन नंबर 4, मोर देन या लेस देन। आई होप आप सभी ने इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स लेस देन और इक्वल टू और मोर देन और इक्वल टू। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्लस और माइनस साइन आर इग्नोर्ड while calculating। ऑप्शन नंबर ए, क्वार्टाइल डेविएशन, ऑप्शन नंबर 2, मीन डेविएशन, ऑप्शन नंबर 3, स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर ऑप्शन नंबर 4, रेंज। आई होप आप सभी ने इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स मीन डेविएशन। तो आइए मीन डेविएशन के अंदर हम लोग प्लस माइनस साइन को इग्नोर करके मीन डेविएशन की कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, उसको समझ लेते हैं। ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग मीन डेविएशन को कैसे निकालेंगे, तो मीन डेविएशन में हमारी सीरीज दी हुई है। तो सबसे पहले मीन डेविएशन को निकालने के लिए हम लोग मीन की कैलकुलेशन करते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने के लिए सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में जितनी वैल्यूज दी रहती है उसका टोटल कर लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में हमारे पास जो इतनी वैल्यूज दी हुई हैं उसका टोटल करने पर हमारे पास आया 460। तो 460 को जब हम लोग नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देते हैं तो जो हमारा वैल्यू हमारे पास आती है वो हमारे पास होती है मीन। जैसे कि यहाँ पे ये आया, और 460 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 646, ठीक है। और इसी से हम लोग डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीन को माइनस करते हैं, तो इसके बाद हम लोग डेविएशन निकालते हैं मीन से, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो x की वैल्यू होती है और x की वैल्यू को मीन से हम लोग माइनस करते हैं। तो 55 में से जब हम 46 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9, और जब 45 में से 46 माइनस करेंगे तो इस तरह हमारे पास वैल्यू आएगी -1। जब हम 39 में से 46 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -7, और इसी तरह जब 41
को माइनस करेंगे 46 से तो हमारे पास वैल्यू आएगी -5। इसी तरह पूरी सीरीज की कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। और अब मीन डेविएशन को निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि हम लोग प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे जितने माइनस साइन होंगे वो इग्नोर हो जाएंगे और प्लस साइन को इग्नोर करने की जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि वो प्लस ऑलरेडी है। तो जैसे कि इग्नोर करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई है, इन सभी को हम लोग टोटल कर लेंगे। टोटल वैल्यू जो आई उसको जब हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही हमारी मीन डेविएशन की वैल्यू होगी, जो कि होगी हमारी 5.6। आई होप गाइस कि आप सभी को मीन डेविएशन के बारे में समझ में आया होगा। और इसके कुछ और ऑप्शंस हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वार्टाइल डेविएशन को हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमारे पास सीरीज ओपन एंडेड हो। मीन डेविएशन के बारे में आपको पता चली गया है, जिसमें प्लस माइनस साइन को इग्नोर करते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा डिस्पर्जन का सबसे अच्छा टूल माना जाता है या फिर सबसे अच्छी टेक्निक मानी जाती है। और जो रेंज हमारी होती है वो हम सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड होती है। तो ये आपके कुछ की टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। In case of open-ended classes, an appropriate measure of dispersion to be used is option number first range, option number 2 quartile deviation, option number 3 standard deviation, option number 4 mean deviation। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स क्वार्टाइल डेविएशन। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि ओपन एंडेड क्लास में जो मेजर डिस्पर्जन का मेजर यूज किया जाता है वो होता है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन को आइए जान लेते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वार्टाइल Q3 को कैलकुलेट करते हैं और फिर Q1 को कैलकुलेट करते हैं। तो जो दोनों की जो वैल्यू आती है उसको आपस में माइनस करके 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आती है उसे हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। और इसी तरह हम लोग इसका क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट भी निकालते हैं, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला यूज होता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैच द फॉलोइंग में इन सभी के फॉर्मूलाज आ सकते हैं, तो आप इसको दोनों को याद कर लीजिएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मीन डेविएशन इज इक्वल टू 2/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन नंबर 2 मीन डेविएशन इज इक्वल टू 3/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन नंबर 3 मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इसको देखते हैं गाइस। इसको याद करने के लिए कुछ मतलब ऐसे क्या है कि इंपॉर्टेंट निमोनिक्स कह लीजिए या जो कह लीजिए, इसको याद करने आसानी से आप याद कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे याद करना है। सबसे पहले आप ऐसे याद कर लीजिए, QD MD QD, QD MD QD QD MD QD, सीधा 2-3 बार आप रिवाइज करिए। उसके बाद सबके सामने इक्वल टू का निशान लगा लीजिए। उसके बाद आप काउंटिंग करिए, 2 से स्टार्ट करिएगा अपनी काउंटिंग। 2 3 4 5 और 5 के आने के बाद फिर से 5 करके उसके बाद फिर काउंटिंग चालू कर दीजिएगा 6, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा हुआ QD MD QD, उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट करनी है 2 से। तो पहली हो जाएगी 2 3 4 5, फिर उसके बाद फिर 5 से स्टार्ट करनी है, 5 और फिर 6, ठीक है। उसके बाद हम लोग को एक चीज ये याद रखनी है, SD MD, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेप हो गया। आप इस सभी फॉर्मूला को आसानी से याद कर सकते हैं। तो जैसा मैंने निमोनिक्स में बताया, इसके 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम लोग QD MD QD बोलेंगे, उसके बाद काउंटिंग करेंगे 2 3 4 5, 5 के बाद फिर से 5 और 6 करेंगे, ठीक है। उसके बाद SD MD, ठीक है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला यहाँ बन गया कि 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन का फॉर्मूला हो गया 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हो गया 5/6 मीन डेविएशन, ठीक है। तो ये गाइस यही फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस तरह डायरेक्टली याद कर सकते हो या फिर जैसा मैंने बताया था आप उस तरह भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो आप पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप क्वेश्चन को याद कर लीजिए या फॉर्मूला को याद कर लीजिए। तो आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल JK कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए।
और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।